Assalamualaikum, dear student. I am Nazar Ali, SS Chemistry from GHSS Wanda Amir. तो प्यारे तलबा, आज का जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री में वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स या ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशंस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की रिएक्टिविटी और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के जो रिएक्शन है उसके मुतल्लिक आज हम पढ़ेंगे। तो प्रिपरेशन से पहले हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मुतालिक थोड़ा पढ़ते हैं कि ये कौन से कंपाउंड होते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की डिफिनीशंस कुछ इस तरह हैं: all those organic compounds which contains at least one carbon metal bond in their structure or in their structure formula are called organometallic compounds. I repeat it once again: all those organic compounds which contain at least one carbon and metal bond in their structures are called organometallic compounds. They are called Grignard reagent also. Why? Because these compounds was discovered by Victor Grignard in 1900. That is why these compounds are called organometallic compounds. यहाँ पर अजीज तलबा हमने पढ़ा कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स क्या हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुतल्लिक तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें कार्बन्स लाजमी जुज़ हों, जिसमें कार्बन्स मेन कंस्टिट्यूएंट हो, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, कार्बन के साथ एक मेटल भी आता है। यानी हमने पढ़ा कि वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन के साथ मेटल, M यहाँ पे मेटल को ज़ाहिर करता है, M इज इक्वल टू Li Pb Mg एक्सेट्रा, यानी M यहाँ पे मेटल को ज़ाहिर करता है। हमने डिफिनीशन में पढ़ा कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एक कार्बन मेटल बॉन्ड मौजूद हो उसको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहते हैं। यहाँ पे R जो है वो अल्काइल ग्रुप को ज़ाहिर करता है, अल्काइल ग्रुप। अब इसको जनरली हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका जो जनरल फार्मूला है वो RMgX, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स। इसको आमतौर पर अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स भी कहते हैं। तो हमने शुरू में पढ़ा कि ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों कहते हैं। इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसलिए कहते हैं कि इन कंपाउंड को या इस कंपाउंड्स को सबसे पहले सन 1900 में विक्टर ग्रिग्नार्ड्स एक माहिर केमिस्ट था, उन्होंने इसको सन 1900 में दरियाफ्त किया था। इंट्रोडक्शन के तौर पर हम आज इसको इस तरह पढ़ेंगे कि 1900 में इसने दरियाफ्त किया था। इसका जनरल फार्मूला जो है वो RMgX है। R अल्काइल ग्रुप को ज़ाहिर करता है, Mg मेटल को ज़ाहिर करता है, मैग्नीशियम को, और यहाँ पे जो X है, X हैलाइड आयन को ज़ाहिर करता है, यानी हेलोजन को ज़ाहिर करता है। ये हेलोजन है। हेलोजन के बारे में हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि पीरियोडिक टेबल में तकरीबन 118 एलिमेंट्स है। इसमें सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो हेलोजन है, जो 7वें ग्रुप्स में मौजूद होते हैं। तो 1900 में विक्टर ग्रिग्नार्ड ने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स डिस्कवर किए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स
इतनी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है कि बाकी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें ये एज ए प्रेपरेटिव एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये तो था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिपरेशंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। विक्टर ग्रिग्नार्ड्स ने मिथाइल आयोडाइड को मैग्नीशियम के साथ, जो कि फ्रेशली मैग्नीशियम मेटल था या टर्निंग हम इसको कहते हैं या पीसेस कहते हैं, उसको इसके साथ ट्रीट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर। इस तरह मिथाइल आयोडाइड से ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड उसने प्रोड्यूस किए हैं या तैयार किए हैं। तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स प्रिपेयर्स methyl magnesium iodide by the reactions of methyl iodide with the freshly prepared magnesium metals in the presence of dry ether or anhydrous ethers। जब ग्रिग्नार्ड ने मिथाइल आयोडाइड को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया तो मैग्नीशियम के साथ ट्रीटमेंट से मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड्स प्रोड्यूस होते थे। तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स। अब यहाँ पर ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो ये रिएक्शंस 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल है, 2 स्टेप्स पर। जनरल रिएक्शन इसकी हम यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट स्टेप में RX + Mg। अल्काइल हैलाइड जो है ये मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्ट करता है तो इससे अल्काइल फ्री रेडिकल बनता है और MgX टाइप ऑफ स्पीशीज। यानी फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन जो है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या आयोडाइड या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के प्रिपरेशन का जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप पर मुश्तमिल है। फर्स्ट स्टेप में अल्काइल हैलाइड्स मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है और अल्काइल फ्री रेडिकल बनता है और मैग्नीशियम टाइप्स MgX टाइप ऑफ स्पीशीज जो है वो भी बनते हैं। इन दी सेकंड स्टेप्स यही अल्काइल फ्री रेडिकल है, ये दोबारा मैग्नीशियम के साथ कंबाइन होता है और नतीजे के तौर पर क्या पैदा होता है? RMgX, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स। इस तरह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की जो प्रिपरेशन है वो इस तरह उन्होंने इसको प्रिपेयर किया है। यह तो था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का प्रिपरेशंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। रिएक्टिविटी का क्या मतलब है? रिएक्टिविटी का मतलब है कि दूसरे जो कंपाउंड है उसके साथ रिएक्शन करता है, किस बेस पे उसके साथ रिएक्शन करता है। तो इसका जो जनरल फार्मूला है वो RMgX पर मुश्तमिल है। इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट में पढ़ा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की डिफिनेशंस में हमने पढ़ा कि इसमें एक ऐसा बॉन्ड होता है जो मेटल्स और अल्काइल ग्रुप्स पर मुश्तमिल होता है या कार्बन्स और मैग्नीशियम पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस फार्मूले में इन दिस फार्मूला इन द फार्मूला ऑफ RMgX, कार्बन मेटल्स इज more electronegative than magnesiums. Carbon atom is more electronegative than magnesium। यानी इस फार्मूले में RMgX का जो बॉन्ड है वो पोलर है इन नेचर। इसका क्या मतलब है पोलरिटी का? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अल्काइल ग्रुप के नज़दीक होगी। यानी अल्काइल ग्रुप उसको अपनी तरफ ज़्यादा क़ुव्वत से खींचता है, जिसको हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं।
इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉनिक क्राउड की इस डिफरेंस की वजह से अल्काइल ग्रुप पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और मैग्नीशियम जो है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि अल्काइल ग्रुप में कार्बन है और ये जो कार्बन है ये मैग्नीशियम से, ये जो कार्बन है ये मैग्नीशियम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इसकी रिएक्टिविटी जो है वो कार्बन पे डिपेंड करती है, क्योंकि कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बन जाता है। तो ये जब दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो वहाँ पर वो अपने लिए वो पॉइंट तलाश करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो। यानी यहाँ पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन है, दूसरे कंपाउंड में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला एनी कंपाउंड यानी कार्बन भी हो सकता है उसके साथ रिएक्ट करेगा। ये नेगेटिव की तरफ नहीं जाए क्योंकि इसके साथ खुद भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। इसको इस बुनियाद पर हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। कार्बन यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पर, न्यूक्लियोफाइल का क्या मकसद है, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग, यानी ये उन कंपाउंड्स पर, उन स्पीशीज पर अटैक करेगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो। ये हो गई इसकी रिएक्टिविटी। इस रिएक्टिविटी की बुनियाद पर ऑर्गेनोमेटालिक्स के जितने भी कंपाउंड हैं वो 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन शो करते हैं। नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 1। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड नंबर 2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। यानी इसकी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स अपनी रिएक्टिविटी की वजह से 2 टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो शो करते हैं। नंबर 1 है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड नंबर 2 है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब इसके रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। जो इसके रिएक्शन है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के जो केमिकल रिएक्शंस है यहाँ पे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स। रिएक्शन की इसकी रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा हैं। आमतौर पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोनों कंपाउंड के साथ ये रिएक्ट करते हैं और वास्ट मेजॉरिटी में ये कंपाउंड्स बनाते हैं। यहाँ पे हम चंद रिएक्शन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के उसके मुतालिक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट्स विद अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड के मुतालिक हमने पढ़ा है ऐसे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके पास बॉन्ड CHO ग्रुप हो, यानी बॉन्ड CHO या बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये ग्रुप जिस कंपाउंड में होता है उसको हम अल्डिहाइड्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की अल्डिहाइड के साथ रिएक्शंस देखते हैं, फिर उसके मैकेनिज्म के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फर्स्टली मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड जो है वो एक अल्डिहाइड्स यानी फर्स्ट अल्डिहाइड जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, जिसका फार्मूला H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H है। तो इसके साथ जब ये रिएक्ट करता है इससे एक इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट बनता है। उस इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट की हम फिर एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो नतीजे के तौर पर अल्कोहलिज्म प्रोड्यूस होता है। यानी ग्रिग्नार्ड एजेंट्स जब अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो नतीजे के तौर पर या प्रोडक्ट में जो चीज़ हासिल होती है उसको हम अल्कोहल कहते हैं। फर्स्ट रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट है फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो हमें प्राइमरी अल्कोहल्स
इसको हम इथेनॉल भी कहते हैं, इथेनॉल्स, या इसको प्राइमरी अल्कोहल भी कहते हैं। अल्कोहल पैदा होता है। अगर इसके मैकेनिज्म के मुतालिक हम पढ़े कि ये रिएक्शन इथेनॉल किस तरह बनता है और ये NgOH ये किस तरह आता है, तो यहाँ पे हम इसकी मैकेनिज्म के मुतालिक पढ़ते हैं। यानी ग्रिग्नार्ड एजेंट CH3 बॉन्ड मैकेनिज्म, पहले हम इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म क्या होता है? द स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ अ रिएक्शन, यानी हर मरहले पर हम जब एक रिएक्शंस को स्टडी करते हैं तो इसको उसका मैकेनिज्म कहते हैं। डिफिनीशन, शॉर्ट डिफिनीशन मैकेनिज्म की है, स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म्स। तो इसका हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं यहाँ पे, तो सीधा हमारे पास इथेनॉल आया और NgOH बनता है। किस तरह बनता है? स्टेप बाय स्टेप, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड Mg बॉन्ड O, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स प्लस फॉर्मल्डिहाइड को यहाँ पे हम लेते हैं H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। रिएक्टिविटी में हमने पढ़ा कि कार्बन मैग्नीशियम के दरमियान जो बॉन्ड है वो पोलर है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करता है। यहाँ पे ये बॉन्ड जब टूटता है तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स यहाँ पे कार्बन पे, जिस पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है और इस पर पार्शल नेगेटिव चार्ज है, ये उस पॉइंट पे अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, ये यहाँ पे अटैक करता है। तो ये रिएक्शंस किस तरह बनता है? CH बॉन्ड C बॉन्ड O, और ये जो है ये यहाँ पे अटैक करते हैं बॉन्ड MgI बॉन्ड CH3 बॉन्ड H। रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट्स विद एल्डिहाइड्स, ये भी 2 स्टेप पर मुश्तमिल है। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, यानी जो स्टेबल नहीं होता, इसके साथ जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं H बॉन्ड OH, यानी पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड H प्लस, तो इससे हमारे पास यही अल्कोहल्स और NgI जो है वो बनता है। यानी CH3 बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड H प्लस MgI एंड OH। ये रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट विद एल्डिहाइड की मैकेनिज्म है। इसके बाद हम आते हैं रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट्स विद कीटोन्स। कीटोन्स का रिएक्शंस बिल्कुल ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ बिल्कुल एल्डिहाइड की तरह है। यानी यहाँ पे कीटोन जो है वो ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ जब रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट में हमें टर्शियरी अल्कोहल्स या 2-मिथाइल्स प्रोपेनॉल जो है 2-मिथाइल्स 2-प्रोपेनॉल्स वो पैदा होता है। इसका जो मैकेनिज़्म है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसका मैकेनिज़्म भी इस तरह है कि फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसकी हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। एसिड हाइड्रोलिसिस जब होती है तो उससे ये टर्शियरी अल्कोहल जो है ये पैदा होता है। तो इसका मैकेनिज्म जो है CH3 बॉन्ड Mg बॉन्ड I प्लस CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये हमारे पास कीटोन है।
ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स यहाँ पे यानी पार्शल पॉजिटिव चार्ज पे, ये पार्शल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी पार्शल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करता है और ये यहाँ पे आ जाता है। तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, C बॉन्ड O Mg I बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जब ग्रिग्नार्ड एजेंट्स कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं। इसकी फिर हम क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस इसकी करते हैं। एसिड हाइड्रोलिसिस के नतीजे में यहाँ पे H आएगा और इसके साथ MgOH यहाँ पे आ जाता है, I प्लस CH3 बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। इसको हम टर्शरी अल्कोहल्स भी कहते हैं, या इसको 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल भी कहते हैं। कीटोन्स जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट में जो चीज़ हासिल होती है उसको हम टर्शरी अल्कोहल्स या 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल्स भी कहते हैं। अब हम तीसरे रिएक्शन की तरफ आते हैं जो ग्रिग्नार्ड एजेंट करता है ईस्टर के साथ, यानी रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट विद ईस्टर्स। यहाँ पे ये रिएक्शंस दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट विद इथाइल फॉर्मेट्स। ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है, ये इथाइल फॉर्मेट का जो स्ट्रक्चर फार्मूला है ये है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि कार्बन्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है मैग्नीशियम की निस्बत, इसलिए जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है या इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है वो कार्बन के साथ आ जाता है। ये कार्बन्स यहाँ पे इथाइल फॉर्मेट का जो कार्बन है यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे आ जाता है, और इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की निस्बत ज़्यादा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये कार्बन की तरफ जाएगी, या इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा यहाँ पे कार्बन की तरफ आता है। तो ये यहाँ पे एज एन एम्प्लीफायर काम करता है, और यहाँ पे मैग्नीशियम जो है उस पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो कम है। ये मैग्नीशियम आयोडाइड यहाँ पे आ जाएगा, ये OMgI, और ये CH3 जो है ये यहाँ पे आ जाता है। इसकी तीन जो रीअरेंजमेंट होती है दोबारा ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, तो क्या बनता है, एक तरफ अल्डिहाइड जो है वो हासिल होता है। ये फर्स्ट स्टेप है ऑफ द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट विद ईस्टर्स। ये अल्डिहाइड्स दोबारा सेकंड स्टेप में मोर ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ यहाँ पे रिएक्शन करता है। जब ये रिएक्शन करता है तो नतीजे के तौर पर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फिर बनेगा। यहाँ पे उसके मैकेनिज्म के बारे में ऑलरेडी हमने अल्डिहाइड के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा है। तो फिर उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब एसिड हाइड्रोलिसिस इसकी करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल जो है वो हासिल होता है। सेकंड जो रिएक्शन है ईस्टर का विद ग्रिग्नार्ड एजेंट्स, वो रिएक्शंस ऑफ ईस्टर्स विद ग्रिग्नार्ड एजेंट, यहाँ पे हम इथाइल एसीटेट लेंगे। इथाइल एसीटेट का फार्मूला जो है वो CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O C2H5, इसको इथाइल एसीटेट कहते हैं। इसको जब हम मैग्नीशियम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड या मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है वो बनता है, या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसकी फिर हम जब रीअरेंजमेंट करते हैं तो रीअरेंजमेंट से CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C3 यानी कीटोन बनता है, और साइड पे एक साइड प्रोडक्ट MgI बॉन्ड O C2H5 बनता है। इससे हमारा कोई सरोकार नहीं। यहाँ पर फिर कीटोन्स जब बनता है तो इस कीटोन को हम फिर यहाँ पे मोर ग्रिग्नार्ड एजेंट जो है उसके साथ ट्रीट करते हैं, यानी कीटोन्स में मजीद ग्रिग्नार्ड एजेंट हम डालते हैं। जब हम ये डालते हैं तो ये यहाँ पर फिर ये CH3 जो है यहाँ पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अटैक करता है,
जिसकी वजह से फिर एक इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन को देखें, CH3 बॉन्ड Mg बॉन्ड I प्लस CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये रिएक्शंस, ये कीटोन्स यहाँ पे मज़ीद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो ये यहाँ पे आ जाता है, ये इधर और ये यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो ये रिएक्शन जो है हमारे पास फिर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड O Mg I बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। पहले भी हमने पढ़ा, ये इसकी प्योर एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस मींस द splitting of a compounds by water molecules, यानी हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। वाटर की ब्रेक डाउन होती है, वाटर का जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ आता है और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप NJ के साथ आ जाता है। ये रिएक्शन यहाँ पे CH3 बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 ये आ जाता है, प्लस MgINX। ये रिएक्शन हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का विद ईस्टर्स। पहले हमने विद इथाइल फॉर्मेट, ये भी एक ईस्टर है। सेकेंडली इथाइल एसीटेट, ये भी ईस्टर है। 2 रिएक्शन हमने ईस्टर में पढ़े, एक इथाइल फॉर्मेट के साथ और दूसरा इथाइल एसीटेट के साथ। लास्ट जो रिएक्शन है बुक में आपके कोर्स में, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है विद कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद CO2। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी CH3 बॉन्ड MgI जब रिएक्ट करता है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो पहले स्टेप में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, यानी यहाँ पे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड O MgI डबल बॉन्ड O, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की पर फिर हम क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस जब हम इसकी करते हैं तो प्रोडक्ट में जो चीज़ हासिल होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, यानी यहाँ पे CH3 बॉन्ड C बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O प्लस MgIX। इस फार्मूले को हम इस तरह CH3COOH भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड्स। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का टॉपिक था जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जो रिएक्शन है उस पे वाइंड अप हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपने इस टॉपिक से कुछ सीखा होगा। आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं।